हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल राउंड टीचिंग। हमने जो सीरीज़ शुरू की थी इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी पे, उसका पार्ट 3 हम आज डिस्कस करेंगे। और ये जो हम सीरीज़ हमने चलाई है ये इम्पॉर्टेंट है फॉर ऑल अपकमिंग जेके एसएसबी एग्ज़ाम। चाहे पटवारी की बात हो, जूनियर असिस्टेंट, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल, एसआई या इंस्पेक्टर या फॉरेस्टर या एनटी की बात करें, सब के सिलेबस का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जीके पार्ट में से, दैट्स इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी। और इसमें हम बेस्ट एमसीक्यूज़ को लेके अपने सेशंस में डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने 2 पार्ट्स इस पे बनाए जिसमें हमने मोर देन 80 वेरी इंपॉर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया। और आज हम पार्ट 3 में और कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। अगर आपने पहले 2 पार्ट्स नहीं देखे, आप ज़रूर जाके देखिए, क्योंकि हमने उसमें जो क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं वो कल को आपको एग्ज़ाम में एज इट इज़ दिखेंगे। उसके अलावा आज का जो सेशन है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप एंड तक ज़रूर देखिए। सो लेट्स स्टार्ट। आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज द हाइस्ट पीक इन साउथ इंडिया इज। साउथ इंडिया में सबसे जो ऊंची चोटी है वो कौन सी है? एंड राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अनामुंडी। अनामुंडी जो है ये साउथ इंडियन की हाइस्ट पीक है, यहाँ पे ANAI है। अनामुंडी जो है हाइस्ट पीक है साउथ इंडिया की। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। इसके अलावा अगर आपने अभी तक ऑल राउंड टीचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब ऑल राउंड टीचिंग, क्योंकि यहाँ पे हम हर एक रिक्रूटमेंट की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचाते हैं। और उसके अलावा हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं, चाहे इंग्लिश हो, जीके हो, या उसके अलावा एनवायरनमेंट इकोलॉजी हो, चाहे जनरल नॉलेज हो, करंट अफेयर्स हो। इसके अलावा जितने भी और कंपोनेंट्स बनते हैं, रीजनिंग चाहे हो, जनरल साइंस हो, सबको हम यहाँ पे सबको हम यहाँ पे वन बाय वन कंप्लीट करते हैं, सबको पढ़ाते हैं इनफैक्ट। और इंग्लिश की बात करें, ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स बनते हैं एग्जाम्स में वो सारे हमने ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं और वो चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है। सो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पासिस लाइज आउटसाइड इंडिया। इनमें से कौन सी माउंटेन पास है जो इंडिया के बाहर है? अगर हम बात करें बोमडिला की, इंडिया में है। बारालाचा की बात करें, इंडिया में है। शिपकीला जो माउंटेन पास है इंडिया में, दैट मीन्स द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज खैबर। खैबर रेंज ऑफ माउंटेन जो है ये इंडिया में नहीं है, इनफैक्ट ये पाकिस्तान में है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे चले। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, जोजिला पास कनेक्ट्स। जो जोजिला पास है ये किस किस एरिया को कनेक्ट करता है? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लेह एंड श्रीनगर। लेह एंड श्रीनगर को जोड़ता है जोजिला पास। हो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द ओल्डेस्ट माउंटेन्स इन इंडिया अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल हिस्ट्री आर। जियोग्राफिकल हिस्ट्री के हिसाब से जो इंडिया के ओल्डेस्ट माउंटेन्स है, सबसे पुराने पहाड़ है, वो कौन से है? और इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज आरावलीज। आरावलीज माउंटेन्स जो है ये ओल्डेस्ट माउंटेन्स माने जाते हैं इंडिया में। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, शिवालिक्स आर। जो शिवालिक्स है ये क्या है आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शन? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फुट हिल्स ऑफ हिमालयन रेंजेस। जो शिवलॉक्स है ये हिमालयन रेंज के फुट हिल्स को शिवलॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, 6th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द जंक्शन पॉइंट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स एंड द वेस्टर्न घाट्स। जो ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स है ये कहाँ पे मिलते हैं, उसी को हम जंक्शन बोलते हैं। यानी कि ये जो है हमारे पास ईस्टर्न घाट्स इस तरफ है और जो वेस्टर्न घाट्स है ये इस तरफ है, और जहाँ पे इनका जंक्शन होता है, मिलाव होता है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? और इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स जो है ये जंक्शन पॉइंट है ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स के दरमियान। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इंडिया हैज अ कोस्ट लाइन ऑफ डेश किलोमीटर। जो इंडिया है इसकी टोटल कोस्ट लाइन जो है कितनी किलोमीटर्स है? अगर हम राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 7517 7517 टोटल कोस्ट लाइन है इंडिया की किलोमीटर्स में। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पे चले। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इंडिया हैज अ लैंड फ्रंटियर ऑफ अबाउट। इंडिया के पास जो लैंड फ्रंटियर है वो कितना है? लगभग, अबाउट मीन्स कितना है, लगभग लगभग किलोमीटर्स में, ये भी हमें बोलना है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर
बी दैट्स 15,200, यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर बी है। 15,200 जो है टोटल लैंड फ्रंटियर है इंडिया का किलोमीटर्स। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पे चले। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, वायर आर शिवा रॉय हिल्स लोकेटेड। शिवा रॉय हिल्स जो इंडिया में है ये कहाँ पे है? शिवा रॉय हिल्स की बात करें और राइट आंसर जो इसका है वो है ऑप्शन नंबर डी दैट इज तमिलनाडु। शिवा रॉय हिल्स जो है ये तमिलनाडु में है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पे चले। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, the hill range that separates the state of Manipur from the state of Nagaland is known as। जो पहाड़ों की लाइन बीच में आती है मणिपुर और नागालैंड के, उस पहाड़ की लाइन को हम क्या बोलते हैं? यानी हिल रेंज एक है जो मणिपुर को नागालैंड से अलग करता है, उस रेंज ऑफ हिल्स को हम क्या बोलते हैं? राइट आंसर देखिए, राइट आंसर इसका जो है वो है ऑप्शन नंबर सी दैट इज बरेल हिल्स। बरेल हिल्स जो है ये सेपरेट करते हैं मणिपुर स्टेट और नागालैंड स्टेट को। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पे चले। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, रिवर गंगा हैज अ लेंथ ऑफ डेश किलोमीटर। जो गंगा रिवर है नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, इसकी टोटल लेंथ कितनी है? राइट आंसर की बात करें 2525 इज द राइट आंसर। इसको आप शॉर्ट में याद रख सकते हो 2525, यानी गंगा की जो टोटल लेंथ है वो है 2525 दैट इज 2525 किलोमीटर। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पे चले। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, वी स्टेट हैज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। इंडिया के कौन से स्टेट के पास सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए दैट इज गुजरात। गुजरात जो है, गुजरात के पास इज हैविंग लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे चले। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, द काराकोरम हाईवे कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंट्रीज। यानी जो काराकोरम हाईवे है वो किन दो मुल्कों को आपस में कनेक्ट करता है? काराकोरम हाईवे। सही आंसर की बात करें, जो इसका सही आंसर है वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी दैट इज चाइना एंड पाकिस्तान। जो काराकोरम हाईवे है ये कनेक्ट करता है चाइना एंड पाकिस्तान को। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पे चले। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विथ इंडिया। कौन से मुल्क के साथ इंडिया की सबसे लंबी बॉर्डर लाइन है या इंटरनेशनल बाउंड्री है? किस मुल्क के साथ इंडिया जो है लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शंस? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए दैट इज बांग्लादेश। सबसे जो लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री इंडिया शेयर करता है वो करता है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश जो है काफ़ी तीन इनफैक्ट 3 साइड्स के से इंडिया के साथ टच करता है, दैट्स वाई सबसे लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री इंडिया जो है शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 था हमारे पास, लक्षद्वीप आइलैंड्स आर द प्रोडक्ट ऑफ। जो लक्षद्वीप आइलैंड्स है ये किस चीज से बने हैं? उसी को हम बोलते हैं आर द प्रोडक्ट्स ऑफ। राइट आंसर की बात करें, सही आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर डी दैट इज रीफ फॉर्मेशन। जो लक्षद्वीप आइलैंड्स है ये रीफ फॉर्मेशन से बने हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, इंडिया लाइज इन द डेश हिमोस्फीयर। इंडिया कौन से हिमोस्फीयर में लाई करता है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर जो है इसका बनेगा ऑप्शन नंबर ए दैट्स नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हिमोस्फीयर। इंडिया जो है वो लाई करता है नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हिमोस्फीयर में। जैसा कि आपको पता ही होगा, अगर ये हमारे पास ग्लोब है, ये इक्वेटर है, ये वाला नॉर्थ हेमोस्फीयर है, ये साउथ हेमोस्फीयर है। इंडिया जो है इस हिस्से में आता है, इस वाले हिस्से में इंडिया आता है। इसके बाद ये जो ईस्ट होता है और ये जो है वेस्ट होता है। इंडिया जो है इस लाइन से, प्राइम मेरिडाइन लाइन से इस तरफ आता है, इस पॉइंट पे इंडिया जो है लाई करता है, दैट्स वाई इसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न ईस्टर्न हिमोस्फीयर में इंडिया आता है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पे चले। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, इंडियन सॉवरेंटी इन सी एक्सटेंड्स अप टू डेश नॉटिकल माइल्स। जो इंडियन सॉवरेंटी है यानी इंडिया की जो हुकूमत हम बोल सकते हैं वो समंदर में कितने नॉटिकल माइल्स तक एक्सटेंड होते हैं, यानी जहाँ तक इंडिया की हुकूमत चलती है, इंडिया का पावर चलता है, किस लैंग्वेज तक समंदरी रास्ते से अगर हम देखें। राइट आंसर की बात करें तो वो है ऑप्शन नंबर सी दैट इज 12 नॉटिकल माइल्स। यानी कि जो इंडिया के साइड में समंदर आता है उस इंडिया की जो कोस्ट लाइन है उससे लेकर समंदर में आपको 12 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया की सॉवरेंटी चलती है, इंडिया की हुकूमत चलती है, उसके बाद नहीं चलती है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट
आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पे चले। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन। माउंट एवरेस्ट जो है, जैसा कि आपको पता ही होगा, ये दुनिया की सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो है माउंट एवरेस्ट। ये किस मुल्क में है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर है ओब्वियसली ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नेपाल। माउंट एवरेस्ट जो है ये लाई करता है नेपाल में, दुनिया की हाईएस्ट पीक है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पे चले। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक्स ऑफ हिमालयाज इज नॉट इन इंडिया। ये जो 4 माउंटेन पीक्स है, ये चारों के चारों जो है हिमालयन रेंज ऑफ माउंटेन्स में आती है, लेकिन इनमें से एक माउंटेन पीक है जो इंडिया में नहीं आती है। इस नोट पे ख्याल रखना है, जैसे कि मैं आपको बार बार बोलता हूँ। इनमें से कौन सी माउंटेन पीक है हिमालयाज की विच इज नॉट इन इंडिया, जो कि इंडिया में नहीं है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर जो है इसका वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट्स अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा जो है हिमालयन माउंटेन्स की एक पीक है और ये इंडिया में लाई नहीं करते। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पे चले। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, चिनाब एंड रवि आर ट्राइब्यूटरीज ऑफ विच रिवर। जो चिनाब और रवि रिवर है ये किस दरिया में जाके आगे मिलते हैं, यानी किस दरिया के ये ट्राइब्यूटरीज है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंदस। इंदस रिवर के ये जो है दोनों ट्राइब्यूटरीज है, चिनाब और रिवर दोनों, बोथ आर द ट्राइब्यूटरीज ऑफ इंदस रिवर। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 पे चले। क्वेश्चन नंबर 21 जो हमारे पास है वो है, द चिलिका लेक रीजन लाइज इन बिटवीन द डेल्टाज। अब जो चिलिका लेक रीजन है वो किन दरियाओं, 2 दरियाओं के डेल्टाज के बीच में लाई करता है? चिलिका लेक रीजन। राइट आंसर देखिए, राइट आंसर जो है इसका वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट्स महानदी एंड गोदावरी। जो चिलिका लेक रीजन है ये लाई करता है बिटवीन द डेल्टाज ऑफ महानदी एंड गोदावरी। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 पे चले। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, रिवर दामोदर इज कॉल्ड सारो ऑफ बंगाल बिकॉज इट डैश। जो रिवर दामोदर है इसको बोलते हैं सारो ऑफ द बंगाल। ऐसे भी सवाल बन सकता है, जो रिवर दामोदर है इट्स आल्सो कॉल्ड सारो ऑफ बंगाल, ऐसा इसको क्यों बोला जाता है? राइट आंसर देखिए, राइट आंसर जो है इसका बनेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज गेट्स फ्लडेड ऑफन काजिंग हैविक। क्योंकि ये जो दामोदर रिवर है इसकी वजह, इसमें सैलाब आ जाता है और अक्सर जो है सैलाब आने की वजह से बंगाल में ये काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाता है, इसीलिए इसको सारो ऑफ बंगाल बोलते हैं। और वजह है इसकी, इस नाम के पीछे की, इट टू ऑफन गेट्स फ्लडेड एंड cause havoc. So ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 पे चले। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, शयूक इज ए ट्राइब्यूटरी ऑफ। जो शयूक है ये किस दरिया की ट्राइब्यूटरी है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंदस। इंदस दरिया की जो एक ट्राइब्यूटरी है वो है शयूक। ट्राइब्यूटरीज और रिवर्स पे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन अक्सर बनते हैं, JKSSB जो है पूछता है अब एग्जाम्स में बार बार इन तरह के क्वेश्चनों को। दैट्स वाई इन क्वेश्चनों को भी हम बीच बीच में ले रहे हैं, ताकि जितने भी जियोग्राफी से, इंडियन जियोग्राफी हो या वर्ल्ड जियोग्राफी हो, कल को एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन इससे बने वो आपको हमारी सीरीज़ में से एज इट इज़ दिखे, और डेफिनेटली दिखेंगे भी, क्योंकि जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं हम ऐसे उठा के नहीं ले रहे। काफ़ी सारा मटेरियल ऑनलाइन ऑफलाइन नोट्स, हैंडमेड नोट्स, बुक्स को कंसल्ट करने के बाद हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस को निकाल के लाते हैं अपने सेशंस में आपके लिए, ताकि आपको कल को एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस एज इट इज़ दिखे और आप एग्ज़ाम को आराम से क्वालिफाई कर जाओ आफ्टर वॉचिंग अवर वीडियोज़। तो वापस आए, क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 पे चले। क्वेश्चन नंबर 24 था हमारे पास, बाय व्हाट नेम इज़ द गंगा नून इन बांग्लादेश। जब गंगा रिवर जो है बांग्लादेश में पहुंचता है तो गंगा रिवर का क्या नाम है बांग्लादेश में, या बांग्लादेश के लोग गंगा रिवर को किस नाम से बुलाते हैं? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पद्मा। जो गंगा रिवर है ये बांग्लादेश में पद्मा नाम से इसको जाना जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 पे चले। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पेनिनसुलर रिवर्स इज वेस्टवर्ड फ्लोइंग। कौन सा इनमें से पेनिनसुलर रिवर है जो वेस्टवर्ड फ्लोइंग है, यानी कि पेनिनसुलर रिवर्स जो आते हैं वो यूजुअली ईस्ट की तरफ से इस तरह से इस डायरेक्शन में जो है वो बहते हैं, लेकिन एक रिवर इनमें है जो वेस्ट की तरफ
इस तरफ मुड़ता है, इस तरफ फ्लो करता है, इस तरफ बहता है। राइट आंसर अगर हम इसकी बात करें, राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ताप्ती। ताप्ती रिवर जो है ये पेनिनसुलर रिवर्स में वेस्ट फ्लोइंग है, और जो महानदी गोदावरी और कावेरी पेनिनसुलर रिवर्स है ये जो है सारे ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 पे चले। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नोन एज वृदा गंगा। वृदा गंगा किस दरिया को बोला जाता है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज गोदावरी। गोदावरी जो है इसको बोला जाता है वृदा गंगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 पे चले। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, नियर द लेक मनसारोवर इन तिब्बत द रिवर विच हैज इट्स सोर्स इज। यानी कि जो लेक मनसारोवर लेक है तिब्बत में है, वहां से एक दरिया जो है निकलता है, इसके नज़दीक ही नियर बाय निकलता है, वो दरिया जो है कौन सा है आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शंस। राइट आंसर की बात करें, अगर हम सबसे पहले इंदस देखिए, इंदस जो है ये भी निकलता है नियर मनसारोवर लेक इन तिब्बत। सुतलुज भी यही इसी पॉइंट से स्टार्ट होता है, और ब्रह्मपुत्र जो है वो भी नियर दिस पॉइंट से स्टार्ट होता है। तो अकॉर्डिंगली देखिए राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट्स ऑल ऑफ दीज। जो ये तीनों रिवर है, ये तीनों जो है नियर द लेक मनसारोवर इन तिब्बत से ओरिजिनेट होते हैं, इनका सोर्स यही है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 पे चले। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास, द रिवर बेसन विच इज कॉल्ड रोहर ऑफ इंडिया। वो कौन सी रिवर बेसन है जिसको बोला जाता है रोहर ऑफ इंडिया? रोहर ऑफ इंडिया किस रिवर बेसन को बोला जाता है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज दामोदर। दामोदर रिवर जो है इसको बोला जाता है रोहर ऑफ इंडिया बेसन। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 पे चले। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज। जो पेनिनसुलर रिवर्स है, पेनिनसुलर इंडिया में सबसे लंबा रिवर जो है वो कौन सा है? राइट आंसर की बात करें, अगेन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गोदावरी। गोदावरी रिवर जो है ये लॉन्गेस्ट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया में, लेकिन इस चीज का ख्याल रखना है, पेनिनसुलर इंडिया में लॉन्गेस्ट रिवर है गोदावरी। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास, द हाइस्ट वाटरफॉल इन इंडिया इज। इंडिया का जो सबसे हाइस्ट वाटरफॉल है वो कौन सा है? हाइस्ट वाटरफॉल इन इंडिया की बात करें, राइट आंसर जो है इसका वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कुंचिकल। कुंचिकल रिवर जो है हाइस्ट हाइस्ट वाटरफॉल जो इंडिया का है वो है कुंचिकल। कुंचिकल इज द हाइस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 पे चले। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास, इन विच स्टेट इज जॉग फॉल्स लोकेटेड। जो इंडिया की एक और फेमस वाटरफॉल्स है जिनको जॉग फॉल्स बोला जाता है, वो किस स्टेट में लोकेटेड है? किस स्टेट में वो है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर जो इसका बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कर्नाटका। जॉग फॉल्स जो है वो कर्नाटका में है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 पे चले। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास, द ट्रांसपोर्ट रूट कनेक्टिंग द कश्मीर फ्रॉम लेह अक्रॉस द हाई माउंटेन रेंजेस एट द। जो कश्मीर है ये लेह के साथ कनेक्ट होता है हाई माउंटेन रेंजेस के थ्रू। कहाँ पे, किस पास के जरिए ये कनेक्ट होता है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर जो है इसका वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जोजिला पास। जोजिला पास जो है इसके थ्रू कनेक्ट होता है कश्मीर विद लेह एंड लद्दाख थ्रू हाई माउंटेन रेंजेस। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 पे चले। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे पास, द सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसन इन इंडिया इज ऑफ द रिवर। जो इंडिया की यहाँ पे ख्याल रखना है, सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसन इंडिया में है वो किस रिवर से है? कौन सा रिवर बेसन जो है सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसन बनाता है इंडिया में? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर जो इसका बनेगा दैट्स ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी। गोदावरी रिवर जो है वो सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसन इन इंडिया है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट लैंड लॉक्ड प्रोटेक्टेड पोर्ट। इंडिया का सबसे डीपेस्ट लैंड लॉक्ड प्रोटेक्टेड पोर्ट इनमें से कौन सा है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो है डीपेस्ट लैंड लॉक्ड प्रोटेक्टेड पोर्ट है इंडिया का। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 पे चले। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट कैटर्स टू द एक्सपोर्ट ऑफ खुदरी मुख आयरन ओर। जो खुदरी मुख आयरन ओर है वो एक्सपोर्ट किस
पोर्ट के ज़रिए होता है, किस बंदरगाह के ज़रिए उसको एक्सपोर्ट किया जाता है आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इस क्वेश्चन का बनेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट्स न्यू मंगलुरु। न्यू मंगलुरु पोर्ट जो है वो कैटर करता है टू द एक्सपोर्ट ऑफ खुदरीमुख आयरन ओर। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Moving to question number 36 and the last question of today's session, वो है हमारे पास which of the following soil is best suited for cotton। जो कॉटन है इसके लिए सबसे बेस्ट suited soil जो है मिट्टी कौन सी मानी जाती है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रिगर सॉइल। रिगर सॉइल जो है ये बेस्ट सूटेड मानी जाती है फॉर कॉटन, और इसी को हम ब्लैक सॉइल भी बोलते हैं। रिगर सॉइल इसको बोलते हैं, ब्लैक सॉइल बोलते हैं, और ये बेस्ट सूटेड है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ये था आज के सेशन का, आज के पार्ट का लास्ट क्वेश्चन। 36 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम इस पे कुछ और पार्ट्स लाएंगे, क्योंकि अभी जो इंपॉर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस बनते हैं हमने जो निकाले हैं काफ़ी सारा मटेरियल कंसल्ट करने के बाद, वो अभी भी हमारे पास क्वेश्चंस बचे हुए, उनको हम आने वाले 1-2 पार्ट्स में सबको कवर करने की कोशिश करेंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। डू सब्सक्राइब ऑल राउंड टीचिंग अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है, क्योंकि यहाँ पे हम हर एक रिक्रूटमेंट की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचाते और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराते। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।